मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। मैं आपके साथ अपना एंटायर डे ऑफ दिवाली शेयर करने वाली हूँ। हो सकता है मैं कल का डे भी आपके साथ शेयर कर दूँ। कल गोवर्धन पूजा है और अन्नकूट बनता है मेरी बुआ जी के घर पे। तो मे बी अभी वीडियो के बीच में या एंड तक मैं आपको बता दूंगी कि मैं आपके साथ कल का भी वीडियो शेयर करने वाली हूँ इसी के साथ ही, या फिर अलग से व्लॉग बनेगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस व्लॉग में। और सबसे पहले मैं बिल्कुल रेडी हूँ, नहा धोकर बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और अब करूँगी अपने बाल गोपाल को तैयार। पूजा करेंगे थोड़ी बहुत और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपना डे कैसे बिताने वाली हूँ, क्या क्या डेकोरेशंस मैंने की हैं। रंगोली बनना भी बाकी है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हैं। थोड़ी बहुत डेकोरेशन जो है वो हो गई है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ा बहुत कुछ बाकी है, वो कंप्लीट करेंगे। रंगोली बनाएंगे, थोड़ा बहुत घर का काम करवाएंगे, वो सब पूरा दिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कान्हा जी। सो ये देखिए कि गोपाला कैसे बैठे हैं रजाई ओढ़ के। बिल्कुल सुबह सुबह जब उनको उठाते हैं, चाय पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, तो उनको ऐसे बिठा देते हैं रजाई में ताकि इनको ठंड ना लगे जब तक स्नान ना हो जाए। सो ये रहा इनका कल का आउटफिट। कल की वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको अब दिखा देती हूँ। ये मैंने इनको कल पहनाई थी, ये पगड़ी है, ये इनके बाल जो कि मुझे बहुत सुंदर लगते हैं। कल बहुत ज़्यादा श्रृंगार नहीं किया था, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर लग रहे थे। ये मैंने इन्हें माला पहनाई थी और ये इनका पटका है, और ये वाली ड्रेस मैंने इन्हें धनतेरस पर पहनाई थी। सो ये था बाल गोपाल का कल का आउटफिट। कल धनतेरस थी इसलिए मैंने ये पहनाया था। और आप देख सकते हैं ये आज की जो प्रिपरेशन है ये चल रही है कि क्या पहनाना है, कैसे करना है। अभी तक मैंने सोचा है कि मैं ये वाली ड्रेस गोपाल जी को पहनाने वाली हूँ। तो देखते हैं कि आज का श्रृंगार गोपाल जी का कैसा रहेगा। पूरा श्रृंगार की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले नहला लेते हैं गोपाल जी को। तब पानी बिल्कुल रेडी है। कार्तिक का महीना है इसलिए इनको इस समय तो जो है ठंडे पानी से ही नहलाऊंगी। उसके बाद जो पानी है गर्म करके गोपाल जी को नहलाती हूँ। तो सबसे पहले अब गोपाल जी को तैयार करूँगी, उनको स्नान करवाऊँगी। ड्रेस पहन के रेडी हैं। अब मुझे डिसाइड करनी है इनकी ज्वेलरी। ये ज्वेलरी है जो मैं इनके लिए नई लेकर आई थी। ये शायद इस ड्रेस पे मैच भी करेगी क्योंकि ग्रीन भी है, रेड भी है। बाकी देखते हैं। यस, तो चलिए फटाफट से गोपाल जी का श्रृंगार शुरू करते हैं।
तो यहाँ मैंने अपनी दूसरी जो पूजा है मंदिर की वो कर रही हूँ। मैंने सोचा चल इतनी देर वो कंप्लीट कर लेती हूँ, मंदिर की वाली पूजा कर लेती हूँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और दूसरा जोत वोत करनी है। तो यहाँ पर मैं अपना जल चढ़ा रही हूँ शिव शंकर पर, भोलेनाथ पर, नंदी जी पर और अपना काम कंप्लीट कर रही हूँ। वहीं दूसरी ओर थोड़ा बहुत काम इधर उधर का भी निपटा रही हूँ जो हो रहा है। इधर मम्मी आ गई हैं, अब मम्मी अपनी पूजा करेंगी और अपनी पूजा कंप्लीट करने के बाद उसके बाद हम मैं जो बाल गोपाल को उनके स्थान पर लेकर जाऊंगी। ये स्थान जो है वो मैंने गोपाल जी के लिए ही बनाया हुआ है। अभी थोड़ा सा इसमें मैंने अभी उनके पानी जो उनके आगे रखा है उसमें तुलसी का पत्ता डाला है, लाइट ऑन की है, उनके जहाँ पर उनका स्थान है उसकी लाइट ऑन की है। यहाँ पर मैंने उनका बेड बनाया हुआ है, सोफ़ा है, सोफ़े पे मैंने अभी शालिग्राम जी को विराजमान किया हुआ है और सोफ़े पे ही बाल गोपाल की चप्पल रखी है अभी, क्योंकि अभी थोड़ी सी सेटिंग करनी है, थोड़ा बहुत सुबह सुबह का टाइम है इसलिए कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ गोपाल आप बैठ गए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने गोपाल जी को बिल्कुल रेडी कर दिया है, उन्हें उनके स्थान पर विराजमान कर दिया है। सो ये हो गया सुबह का रूटीन कि सुबह पूजा की, गोपाल जी को रेडी किया। अब थोड़ा बहुत काम के लिए आएंगी, मेड आएगी, वो काम करेगी। उसके बाद जो है मैं वो रंगोली जो शुरू करूँगी वो आपके साथ शेयर करूँगी। और शाम तक क्या क्या होगा, कहाँ जाएंगे कहाँ, ये वैसे कोविड की वजह से कहीं जाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन हो सकता है बुआ जी के घर तक चले जाएं या फिर वो तो आएंगे ही। शायद बुआ जी के घर तक जाने का प्लान जो है वो हमारा बन जाए, वो आएंगे पहले, उसके बाद शायद हम चले जाएं या कैसा होगा वो सब वो आएंगे तब हम डिसाइड करेंगे। उनके जो बच्चे हैं मनु और पीयूषा, हम उनके साथ थोड़ा बहुत चिल आउट करते हैं, रात को बैठ जाते हैं, बातें करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ तो इस सिचुएशन में कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। सो इसलिए अब गोपाल जी रेडी हैं, अब आपके साथ शेयर करूँगी रंगोली की वीडियो कि मैं रंगोली कैसे कैसे कहाँ कहाँ बनाऊँगी और पूरी डेकोरेशन और पूरा शाम का रूटीन और इवन आउटफिट। तो अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी फेसबुक इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अब मैं आपको दिन में दिखाऊंगी कि कैसे मैं रंगोली बनाती हूँ। तो यहाँ एल्विन के साथ थोड़ी बहुत जो दिन में मस्ती चलती रहती है वो मस्ती चल रही है। उसको एक दुपट्टा पहना दिया और कह रहे हैं कि वो जगराता करने आया है, भजन गाएगा। तो एल्विन के साथ थोड़ी बहुत ऐसे दिन में जो मस्ती चलती रहती है और उसे भी बहुत मज़ा आता है ऐसा सब देख के करके। और हम जो रोज़ डेली पूजा करते हैं या डेली अब जैसे दिवाली की पूजा चल रही है तो एल्विन को भी तिलक लगाया जाता है। एल्विन भी साथ जो है वो पूजा करता है, इसलिए उसके जो तिलक है वो लगा हुआ है। तो यहाँ मैं थोड़ा बहुत जो घर है वो सजा रही हूँ, बाहर का थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर दी थी, शुभ दीपावली वाला लगा दिया था, ये रह गया था, ये वेलकम वाला मतलब बहुत ज़्यादा मैंने इस बार नहीं किया है, थोड़ा बहुत ही किया है इस बार। ये थोड़ा ऊपर लग गया था तो मैंने सोचा इसको थोड़ा नीचे ही लगा दूँ क्योंकि गेट खुलेगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर उसके बाद एक दो जो माला थी वो थोड़ी बहुत साफ़ की, उसके बाद पूरा जो घर है वो डेकोरेट किया। आई होप कि आपको जो डेकोरेशन है वो अच्छी लगी होगी। इस बार कुछ ज़्यादा करने का मन नहीं था क्योंकि एक तो सिचुएशन बाहर ऐसी कहीं कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, फिर भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ से करने की पूरी कोशिश की। ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि कैसे थोड़ा बहुत जो घर है वो डेकोरेट किया है। तो यहाँ जो है मैंने रंगोली बनानी शुरू कर दी है, सोच रही हूँ कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, कितने वैसे मैं जो ये दूसरे सामान आते हैं इनसे रंगोली कम हाथ से ज़्यादा बनाती हूँ, पर लेकिन इस बार थोड़ा जो मूड है वो ऐसा ही था तो सोचा कि चलो जैसे होता है जैसे बनता है वैसे बना लूँ। लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इस बार मैं अपनी रंगोली से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली जो है वो मैं बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो आप देखकर बताओगे। अगर मेरे पास लास्ट ईयर वाली फ़ोटो हुई तो मैं ज़रूर यहाँ आपके साथ शेयर करूँगी, पर लेकिन इस बार जो है मेरा शायद मूड नहीं था या पता नहीं क्या, कई बार दिवाली वाली शाम को जो है मूड थोड़ा सा अपसेट हो जाता है
तो इस बार वैसा ही कुछ सिचुएशन थी, इसलिए शुरुआत तो देखो मैं बहुत अच्छी कर रही हूँ, पूरा ऐसे डिज़ाइन हाथ से कोशिश कर रही हूँ बनाने की, पर लेकिन एंड होते होते मेरा जो मूड है वो नहीं था, उसके बाद मैं सो गई, मेरा मन नहीं किया बनाने का, तो जैसी बनी अब आप देख लीजिए। नेक्स्ट ईयर आपके साथ बहुत अच्छे से और चीज़ें जो हैं वो मैं शेयर करूँगी। तो आपने देखा कि मैंने रंगोली बना ली है और घर जो है वो डेकोरेट कर दिया है। अब आपको दिखाती हूँ कि कंप्लीट डेकोरेशन जो है वो मैंने कैसे की है, और फिर उसके बाद करेंगे पूजा, और जो भी आएंगे उनको मैं आपको दिखाऊंगी कि शाम का जो रूटीन है वो कैसा रहने वाला है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कंप्लीट डेकोरेशन घर की कैसी हुई है। अब जो है शाम का वक्त हो गया है, पूजा का टाइम हो गया है, तो यहाँ पर मैं पूजा की प्रिपरेशंस कर रही हूँ थोड़ी बहुत कि जल्दी जल्दी जब तक सारे आएँ तब तक पूजा जो है वो टाइम से हो जाए। यहाँ मैंने लक्ष्मी गणेश जी सिक्के जो है, इवन ये जो मेरे पास चरण है ये श्री राम जी के चरण हैं जिन्हें मैंने पूजा के स्थान पर लगा दिया है। यहाँ दिए मैंने तेल डालकर मैंने और मम्मी ने तैयारी जो है वो कंप्लीट रखी है। अब सभी आएंगे तो पूजा शुरू करेंगे। तो यहाँ पर तैयारी जो है वो शुरू हो गई है, शाम के दियों में तेल डाल दिया है और मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ षोडश मातृकाओं को बनाने की। षोडश मातृका का बहुत महत्व है। षोडश मातृकाओं की स्थापना के लिए फर्श पर वृत्ताकार मंडल बनाया जाता है। इस आकृति में 16 कोष्ठक यानी कि खाने बनाए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ। पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर मातृकाओं की स्थापना की जाती है। प्रत्येक कोष्ठक में अक्षत, जौ, गेहूं जो भी रखना चाहें वो रख सकते हैं। पहले कोष्ठक में गौरी का आह्वान किया जाता है, लेकिन गौरी के आह्वान से पहले भगवान गणेश के आह्वान की परंपरा है। गणेश का आह्वान पुष्प और अक्षत से किया जाता है। अन्य कोष्ठकों में मंत्रोच्चारण करते हुए आह्वान करें। तो यहाँ मैंने नवग्रह और षोडश मातृका जो है वो बना दी है। पूजा अभी शुरू करेंगे। अब मैंने पूजा जो है किसी की भी नहीं की है, क्योंकि जो पूजा है वो घर के बड़े करते हैं। तो पापा यहाँ अभी आएंगे और अपनी जो पूजा है उनके हाथ से ही करेंगे। तो यहाँ पर पापा पूजा करनी शुरू करेंगे, लेकिन मैंने जो पूरी तैयारी है वो कर दी है। अब दियों के लिए मैं यहाँ पर अक्षत बिछा रही हूँ, क्योंकि दिए भी कभी भी ऐसे नहीं रखे जाते हैं। एक बड़ा दिया रखा जाता है जो माता रानी के आगे जलेगा, वो भी पूरी रात जलाया जाएगा। वो दिया उसका ध्यान रखा जाता है कि वो पूरी रात जले। 5 दिए रखते हैं, एक जिसमें घी का दिया जलता है, देसी घी का। बाकी जो 4 दिए होते हैं वो तेल के ही जलाए जाते हैं। यहाँ मैंने जो घी का दिया है वो भी रख दिया है और तेल के भी 4 दिए रख दिए हैं। अब पापा यहाँ आएंगे और अपनी जो पूजा है बाकी की वो शुरू करेंगे। तो पापा यहाँ पर आकर बैठ गए हैं और सबसे पहले जो है गणेश जी की पूजा की जाएगी। गणेश जी के ऊपर जल डाला जा रहा है। गंगा जल जो है उनके ऊपर डालेंगे। पहले गंगा जल से ही स्नान करवाएंगे, उसके बाद तिलक, अक्षत और बाकी की सामग्री चढ़ाई जाएगी। और साथ साथ अपना मंत्र जो है वो बोलते रहें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इसका भावार्थ है, वक्रतुंड का तात्पर्य है टेढ़ी सूंड वाले। इस प्रकार इस मंत्र में कहा गया है कि हे टेढ़ी सूंड वाले, विशाल देह धारण करने वाले, करोड़ों सूर्य के समान दीपमान भगवान गणेश मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ताकि मेरे सारे कार्य जो है वो बिना बाधा के संपन्न हों।
तो ऐसे ही हमने गणेश जी की जो पूजा है कर ली है, ऐसे ही माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे और माँ लक्ष्मी को भी अक्षत, रोली ये चढ़ाए जाएंगे, वस्त्र चढ़ाए जाएंगे और माँ लक्ष्मी को कोढ़ी भी चढ़ाई जाएंगी। तो ये जो है पूजा हम कर रहे हैं। मैं कंप्लीट पूजा विधि जो है वो आपको आने वाले साल में अच्छे से दूंगी, लेकिन अभी जो फिलहाल है हम पूजा कर रहे हैं। और माँ लक्ष्मी के मंत्र के लिए ओम ह्रीं श्री माँ लक्ष्मी भ्यो नमः मंत्र का जाप ज़रूर करते रहें। और ये साथ साथ ये जो पूजा है वो चल रही है दीपावली की, और माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद कुबेर यंत्र की पूजा होगी, कुबेर जी की, धन्वंतरी की, सिक्के जो हैं उनकी पूजा होगी, नवग्रह की, षोडश मातृका की। ये जो सारी शाम को ये जो कार्य है पूजा का जो कि सबसे ज़रूरी है वो अब चल रहा है। मैं पास ही बैठी हूँ पापा के और मैं पापा को बताती जा रही हूँ कि कैसे कैसे आपको पूजा करनी है। पहले यहाँ जो मेरे ससुराल में बहुत सिंपल तरीके से सब पूजा करते थे, लेकिन मेरे मायके में जो है वो सब बहुत अच्छे से करते हैं। मेरे पापा जो हैं वो खुद जो पूजा करवाते हैं, पंडित हैं, मंदिर है हमारा। तो मुझे वैसे भी पता था, इवन मेरे जो ताऊ जी हैं वो पूजा करते हैं, उन्हें भी सारा ज्ञान है। तो इस वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो हैं बचपन से ही पता है। और जैसे कि आप जानते हो चीकोज़ रेसिपी जो है वो मेरी बुआ जी हैं, तो इस कारण जो पूरा बैकग्राउंड है वो भी ऐसा ही है कि पूजा पाठ वाला, तो वहाँ सब कुछ पता लगता रहता था। तो यहाँ भी जो है मैं अपने तरीके से पूजा जो है वो करवा रही हूँ। और जैसे जैसे मैं यहाँ पर पापा को बताती जा रही हूँ, मैं सामान जो है उनको निकाल के देती जा रही हूँ। मैंने 5 कोडी दी हैं और माँ लक्ष्मी पर चढ़ाने को कहा है। वैसे वैसे पापा जो हैं वो करते जा रहे हैं। उन्होंने बोला तू पास बैठ जाओ और मुझे बताती रहे फटाफट कैसे करना है। मैं अपना जो पूजा जो है तू ही करवा और मुझे बता दे मुझे कैसे करना है, मैं वैसे वैसे करता जाऊँगा। इसलिए मैं उनके पास बैठ कर उनको बताती जा रही हूँ कि आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, और वो वैसे करते जा रही हैं। चलो जी शुरू जय करो। गणेश वो घंटी लिया छोटी। गणेश देवा। यहाँ पर मैं थोड़े बहुत जो दिए हैं, जो ज़्यादा दिए हैं हम इस जलाते हैं, ज़्यादा दिए जो कम से कम 100 दियों के करीब जला रहे हैं, तो वो मैं यहाँ पर दिए जला रही हूँ। और उसके बाद जो है हमने दियों की पूजा की, सिर्फ दियों की माता रानी की ही नहीं, भगवान गणेश की नहीं, दियों की भी पूजा की जाती है। तो यहाँ पर पापा जो है वो तिलक लगा रहे हो। यहाँ एल्विन के साथ थोड़ी बहुत जो मस्ती है वो अलग से चल रही है। एल्विन भी साथ साथ बैठ के देखता रहता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। पापा ने तिलक लगाया दियों पे, उसके बाद चावल से खिल्ली और बताशे जो हैं उससे धोक लगाई जाती है। दियों पर जो है खिल्ली पताशों से धोक लगाई और उसके बाद हमने जो दिए हैं वो लगाने शुरू किए। यहाँ पर जो है मैं दिए लगा रही हूँ और इसके बाद जो है आगे का व्लॉग शूट नहीं कर पाई, थोड़ी बस जो है फ़ोटोज़ क्लिक करवाई और थोड़ा बहुत जो है काम वाम किया, गेस्ट आ गए थे इस वजह से टाइम नहीं मिला। और तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ होंगी लास्ट में मैं अभी ही वहाँ पर लास्ट में डाल देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी वीडियोज़ और देखने के लिए मुझे कमेंट कीजिए, अच्छे अच्छे सुझाव दीजिए, मैं आपके लिए और आगे वीडियो ज़रूर डालूंगी। धन्यवाद।